मैं समझता हूँ ये संविधान की जीत है और सत्य की जीत है। संविधान और सत्य इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल तानाशाही और अत्याचारी असंवैधानिक रुख अख्तियार किए हुए हैं, उससे समाज में बहुत वैमनस्यता फैल रही है और संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। उस पे माननीय न्यायालय द्वारा बग्गा की गिरफ्तारी पे रोक लगाना ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक उनके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में मैं खुशी व्यक्त करता हूं और हमें पुनः इस बात के लिए विश्वास भी करना है कि हमारे देश में संविधान का राज है। एक दूसरा मुद्दा है, जिस तरह हुआ कि कहा जा रहा था कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए ब्लास्ट किया गया। भगवंत मान ने एक मीटिंग बुलाई थी सुबह में अपडेट लेने के लिए कि क्या कुछ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। कैसे देखते हैं आप ये घटना? पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इसलिए होता है कि पंजाब में कुछ हो रहा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आता है। और स्थिति ये है कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, ऐसा कई ऐसे एग्जाम्पल हो गए जिससे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कई खतरा देने वाली चीज़ें हुई हैं। पीछे जिस प्रकार से खालिस्तान समर्थक लोगों से और स्थानीय पंजाब के लोगों से झड़पें हुई हैं, हिंसा हुई है, वो सारा केस अभी मोर्टार आ जाना ये छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये तभी हो सकता है जब आप ऐसे लोगों के प्रति सिंपैथी रखते हो और उनको पता चल गया हो कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये अलगाववादियों को सपोर्ट करेगी, सपोर्ट कर रही है। मैं बहुत सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि भगवंत मान जी, आपको प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री चेहरे के बाद चुना है। आप पंजाब की पुलिस का भी इमेज बचाइए, आप पंजाब को भी बचाइए और पंजाब को अलगाववादियों से भी बचाइए। नहीं तो आज जो हमको आवाज़ें आ रही हैं कि पंजाब में अगर आज 45 दिन में ऐसी स्थिति आ गई है कि आज चुनाव हो जाए तो कहीं की नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के नेता है जयवीर शेरगिल, उन्होंने गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार अपनी एजेंसियां भेजे जांच करने के लिए, आम आदमी पार्टी से पंजाब नहीं समझ रहा। मैं समझता हूं उनके पत्र में दम है। पंजाब के जन जन के जुबान पर यही है कि ये तो बहुत बहुरूपीय निकले। आज हमारे पास ऐसे ऐसे, आज सवेरे जब मैं भास्कर पढ़ रहा था, अखबार की रिपोर्ट को जब देखता हूं तो ऐसा लिखा हुआ है कि पिछले 100 दिन में 59 लोगों का नशा सेवन से मौत और लगभग हर दूसरे दिन एक मौत, और ये सारे नशे गांव में मिल रहे हैं। 45 दिन में हम भी नहीं कहेंगे आम आदमी पार्टी को कि आपने 45 दिन में नशा मुक्ति क्यों नहीं कर दिया। हम इतना हम मतिमंद नहीं हैं, लेकिन 45 दिन में गांव में जो बिक रहा नशा है उसको तो बंद किया जा सकता था, उस पर तो कार्रवाई की जा सकती थी। जो लोग नशे में डूब चुके हैं उनको तो हम कहीं ना कहीं इलाज के लिए भेज सकते थे या उसकी कार्रवाई शुरू कर सकते थे। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नशा के माफिया भी सिर उठा करके चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के सरकार में, और आम आदमी पार्टी के सरकार में अब मोर्टार आ रहे हैं। निश्चित रूप से वो जो कांग्रेस के किसी व्यक्ति के पत्र की आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ, उनकी अपील को हम बहुत गंभीरता से देश लेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गृह मंत्री जी भी उसका कुछ न कुछ संज्ञान अवश्य लेंगे। एक दूसरा मुद्दा, आदेश गुप्ता जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है कुछ जगहों के नाम बदलने को लेकर, जो मुगल कालीन नाम जुड़े हुए, जो मुगल कालीन तरफ से संकेत देते हैं। देखिए, ये इशू बहुत लंबे समय से चल रहा है और जनमानस में ये बात आ गई है। मैं भी मानता हूँ कि जिस तुगलक ने, जिस औरंगजेब ने
इन लोगों ने जो जुर्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए किए हैं, ऐसे लोगों के नाम पे अगर किसी ने साजिश के तहत सड़क बना दी है तो उसका पुनर्विचार तो होना ही चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जो क्रांतिकारी रहे भी के समय में, जैसे बिपिन रावत का उन्होंने नाम लिया कि उनके नाम पे ऐसी सड़कें होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उससे हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सहमत हैं। अब इसकी प्रक्रिया को अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी वोट बैंक की राजनीति किए हुए आगे बढ़ाना चाहिए। बीते दिन शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई उस तरह से नहीं हुई जिस तरह की बात कही गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो जो बात कही जाती है कि एक तरह से बुलडोजर गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, केवल बल्लियाँ लगी थी, वहाँ पे पोल लगे थे, उसे हटा के चलाया, शिशियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह काम किया गया। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बहुत बड़ी साजिश है दिल्ली में उन लोगों की जो वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं दो कम्युनिटी में। अब देखिए मेरे पास ये लिस्ट है, इंक्रोचमेंट ड्राइव इन सेंट्रल जोन HDMC कितनी जगह है, ये 27 जगह पे है और उसमें MB रोड, G ब्लॉक संगम विहार, ITO एंड सराउंडिंग एरिया, MB रोड सूरज कुंड रोड, राजघाट एंड सराउंडिंग एरिया, रविदास मार्ग, ज्ञान मंदिर रामपुलिया, श्री राम चौक का जलेबी चौक, मदनपुर खादर, ये सब में एक नाम ओखला का भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जुबान पर शाहीन बाग और जहांगीरपुरी के बाद कुछ आता ही नहीं है। लेकिन इनमें से बहुत जगह पे पुलिस परमिशन नहीं मिला था, केवल शाहीन बाग के लिए कार्रवाई के लिए पुलिस खड़ी थी। नहीं, यहाँ पे हम आपको लिस्ट दे देते हैं। मैक्सिमम जगह पे पुलिस कहती है इस दिन यहाँ आप इस दिन करो, यहाँ आप इस दिन करो, यहाँ पे भाई पुलिस भी तो लॉ एंड मंगोलपुरी में कार्रवाई हुई थी और तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको ऑफिशियल जानकारी बता दूँ कि हम प्रतिदिन 3 जगह 4 जगह ऐसे इंक्रोचमेंट हटाने का कार्य होता है। वो भी किसका? सड़क का इंक्रोचमेंट, घर का नहीं। दिल्ली के घरों को जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ होती थी उनके अनऑथराइज का कलंक जो था वो नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। अब सड़क तो खाली करने दो। सड़कों को तो सड़कों पे सबका अधिकार है और सबका अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। अगर सड़कों के इंक्रोचमेंट को आम आदमी पार्टी नहीं हटाने देना चाहती है, कांग्रेस नहीं हटाने देना चाहती है, तब मैं समझता हूं दिल्ली जागेगी और इन लोगों की जो तुष्टीकरण की नीति है उसका पोल खुलेगा। दिल्ली को सड़कों को इंक्रोचमेंट जो है, शाहीन बाग को हम धन्यवाद दे रहे हैं, उन्होंने तो बहुत सारी खुद से हटा ली। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने ये बात कही थी कि लोगों ने खुद से हटाई, हालांकि ईडी ने मुकदमा दायर कर दिया उनके HDMC। आप बुलडोजर के सामने बैठने के पहले बुलडोजर को जाने देते, उसको दो गलत तोड़ने देते, तब फिर हम बात करते। आप तो उसको बढ़ने ही नहीं दिए, आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। आपको लगता है कि इंक्रोचमेंट नहीं है, हमने खुद हटा दिया, तो आपको डर किस बात का है? एक गलती करने दो। जो भी MCD का बुलडोजर अगर एक भी गलत जगह पे चल गया या किसी के अपने जमीन पे भले नक्शा न बना हो उसके घर पे चल गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने को हम भारतीय जनता पार्टी तैयार है।